अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल अरीजा मलिक ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। ये है ब्रेकफास्ट टाइम और सुबह सुबह मम्मा ने उठ के ना आलू बैंगन चढ़ा दिए थे क्योंकि खाने के लिए कुछ था नहीं जो हम रोटी के साथ खाते हैं। और कल हमने चने मंगवाए थे नाश्ते में, तो चने बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थे, इसलिए फिर मम्मा ने फीका फीका सा करके सालन ही रख दिया था। और साथ में फिर मम्मा ने मुझे उठाया कि उठ के हल्के ऑयल वाली रोटियां बना लो। काशिफ़ ने लंच भी लेके जाना था, तो काशिफ़ के तो होते हैं नखरे, जो चीज़ बनी हुई हो वो खाते नहीं हैं, उन्हें स्पेशली कोई चीज़ चाहिए होती है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, अपनी तारीफ़ सुने जा रहे हैं मुसलसल। और बस इन्होंने कहा कि मुझे ऑमलेट खाना है, तो बस इनके लिए फिर फ़ौरन से ऑमलेट भी मुझे बनाना पड़ा क्योंकि इन्हें स्कूल से लेट हो रहा था। और रोटियां मैंने जल्दी जल्दी बनाई। रोटियां ना मेरी गोल गोल आ रही थी, लेकिन ना मैं शूटिंग सही से कर नहीं पा रही थी क्योंकि स्टैंड मुझे मिल नहीं रहा था सुबह। और काफ़ी मैंने ढूंढा, रात को पता नहीं किधर मैंने रख दिया था, याद ही नहीं रहा। और एक हाथ से मैं शूट कर रही थी और एक हाथ से ना मैं रोटियां बनाए जा रही थी। शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह कल से तबीयत थोड़ी बेहतर थी, इसलिए मैं मॉर्निंग में ही उठ गई थी और मैंने फिर सारा काम देखा सुबह उठ के। वरना 2 दिन से तो मैं बिल्कुल सोई हुई थी, उठ ही नहीं रही थी, तो सारा काम मम्मा ही देख रही थी। इधर काशिफ़ को मैंने बोला कि आगे ना इज़्ज़त के साथ तुम कैमरा पकड़ लो, फिर मैं तुम्हारा ऑमलेट बनाऊंगी। और फिर आगे काशिफ़ ने कैमरा पकड़ा और फिर मैंने इसका ऑमलेट बनाया। इसको काम करवाने, इससे अगर काम करवाना हो ना तो इसे किसी ना किसी चीज़ की ना लालच देनी पड़ती है लाजमी। या तो पैसों की दे दो या खाने पीने की किसी चीज़ की दे दो। अब बैठे हुए हैं ये सामने, बोल भी रही हूँ वॉइस में आ जाओ, लेकिन आ ही नहीं रहेगा एटीट्यूड। ये भी कहते हैं बस खतीजा आप ही की तरह ना, जब वीडियो शूट हो रही हो तो फिर बीच में बातें करो, अदरवाइज़ वॉइस ओवर के अंदर कोई नहीं आता, ना आप ही आती हैं और ना ही ये। अच्छा गर्मी थी, मेरा दिल नहीं था नाश्ता करने को और ना ही चाय पीने को, तो फिर मम्मा ने कहा कि तुम जूस बनाओ और जूस पियो, तो फिर बड़ा वाला गिलास उठवाया और फिर उसमें जूस बनाया मैंने। खैर तो काम हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और यहाँ आंटी का सीन तो देखने वाला है। आंटी आई हैं काम करने के लिए, मम्मा से बातें किए जा रही हैं, मेरा पूछे जा रही हैं, बताएं आपकी बच्ची की तबीयत कैसी है, ठीक हुई नहीं हुई, मेरी बच्ची भी बीमार है। बातें किए जा रही हैं, सफाई किए जा रही हैं, रुके जा रही हैं, किए जा रही हैं, रुके जा रही हैं। और ना इन्हें देख देख के मैं इतना हंस रही थी। एकदम जब ये उठ के अचानक से बाहर आएंगे ना, मुझे लगा इन्हें पता चल गया मैंने वीडियो इनकी शूट की है, तो ना लेकिन ये पोछा उठाने के लिए बाहर आई थी। फिर मैं रिलैक्स हुई। मैंने कहा नहीं, ये मेरे पास नहीं आ रही थी। मैंने जब मम्मा को दिखाई है ना मैट की वीडियो, तो मम्मा हंस हंस के बस आधी हो रही थी, कह रही थी ये क्या किया तुमने, छुपा के वीडियो बनाई है। और उसे देखो वो कैसे झाड़ू लगा रही है, एक स्टेप फेरती है झाड़ू का और फिर बैठ जाती है बातें करने, फिर एक स्टेप फेरती है और फिर बैठ जाती है। और एकदम से उठ के आई कैसे है बाहर तो पोछा उठाने के लिए, और मैं वाकई में डर गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास आ रही हैं। अच्छा और यहाँ पर बना रही थी मम्मा, क्या बन रहा था इधर, हाँ इधर बन रहा था शरबत, बहुत उसका मिंट का और कैरी का। ठीक है, पहले जो थोड़ी सी कैरी की कल मम्मा ने चटनी बनाई थी, मुरब्बा था या पता नहीं चटनी थी, मुझे नहीं पता, चटनी थी शायद। और फिर उसके अंदर अभी स्पाइसेस मम्मा ने ऐड किए थे, चाट मसाला था, काली मिर्च, नमक और ज़ीरा था, और किलवंजी थी थोड़ी सी, वो जो काली काली सी नहीं होती वो वाली। और फिर उसको मिक्स करके और थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, वो चटनी बन गई थी। थोड़ा सा उसमें से निकाल लिया था पेस्ट मम्मा ने, और फिर उसका हमने मिंट ऐड करके और शरबत बना लिया था। ये ठंडा शरबत होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो गर्मियों में आप लोग भी कैरी का शरबत यूज़ किया करें और मिंट का यूज़ किया करें। जो ठंडी तासीर वाली चीज़ें हो ना वो ज़्यादा खाया पिया करें, उससे ये होता है कि आपका बीपी भी नॉर्मल रहता है और तबीयत भी आपकी सेट रहती है, आप फ्रेश रहते हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ज़्यादातर यूज़ किया करें। और जब हो गया था सारा काम किचन का, सॉरी मेरा गला ख़राब है इसलिए सही से वॉइस नहीं हो पा रही। और जब किचन का काम हो गया था तो फिर लास्ट में बर्तन रह गए थे, मैंने फिर स्टैंड पे मोबाइल लगाया और मैं आ गई थी किचन में। मैंने जल्दी जल्दी बर्तन वॉश किए हैं, शेल्फ साफ़ की है सारी, और चूल्हा जो है वो नीट किया था। सारा काम मैंने किया क्योंकि कल परसों तक फिर हमने वापस चले जाना है घर, तो फिर ताकि पीछे का सारा नीट हो, क्योंकि अगर पीछे सारा गंदा गंदा छोड़ के जाए ना तो फिर वापस एक बंदा थका हुआ आता है और ऊपर से गंदे घर को देख के ना और ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो जब भी घर से जाते हैं ना तो घर को नीट करके जाते हैं हम लोग। और जिन लोगों की आदत नहीं है ऐसे कि भाई जल्दबाजी में निकल गए वापस आके समेटेंगे, ऐसे ना किया करें, घर समेट के फिर जाया करें ताकि जब आएँ तो बिल्कुल रिलैक्स हो, कोई आपके माइंड के ऊपर बोझ ना हो कि अभी घर जाएंगे और घर जाके चीज़ें फैली हुई हैं समेटनी हैं, तो चीज़ें समेट के ही जाया करें। और यहाँ पर मैं कर रही थी ऑनियन कट, क्योंकि हमने बनानी थी आलू की शामियाँ और साथ में राइस।
मुझे ना पता नहीं क्या हुआ है, या तो मैं कुकिंग भूल चुकी हूँ या तो मेरा दिमाग कुकिंग में नहीं होता, या पता नहीं क्या मेरे साथ माजरा है। अगर खतीजा अभी यहाँ पे बैठी होती ना, उन्होंने बोलना था तुम्हारा दिमाग जगह पे नहीं होता। उन्होंने ना मेरी सही पंचायत लगानी थी फिर वीडियो के अंदर। अच्छा, मैं ना बहुत ज़्यादा मिर्चें ऐड करने लग गई हूँ अब पुलाव में, वरना मैं नॉर्मली बनाती थी और बहुत टेस्टी बनाती थी। लेकिन अब जब से मैं मिर्चें ऐड करने लगी हूँ ना, आज मम्मा ने मुझे बोला अरीब्स मिर्चें तेज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा मम्मा आप पका के दें आज मुझे। तो फिर कुकिंग आज मम्मा ने की थी और मैं मम्मा को सामान ही कट करके दिए जा रही थी, जितनी भी वेजेस थी, जो कुछ भी यूज़ होना था सब कुछ कटिंग मैंने करके दे दी थी और कुकिंग फिर मम्मा ने की थी। हमने बनाया था आलू का पुलाव, साथ में जो चटनी मैं खाती होती हूँ वो मम्मा स्पेशली मेरे लिए बनाती होती हैं। कोई भी चीज़ हो ना, मिस कर देंगे, कोई चीज़ भी भूल जाएंगी, माइंड से उनके निकल जाएगी, लेकिन चटनी उनके माइंड से नहीं निकलती। उन्हें पता मेरी बेटी ने शौक़ से खानी है, तो वो चटनी ना लाजमी बनाती हैं मेरे लिए, धनिया पुदीना वाली। और वो होती भी बहुत अच्छी है मैदे के लिए और हाजमे के लिए ख़ास तौर पर वो बहुत अच्छी होती है। मैं इन बेनिफिट्स की वजह से नहीं खाती, बस मुझे उसका फ्लेवर अच्छा लगता है और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं वो बहुत फेवरेट है मेरे, उसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मम्मा ना वो स्पेशली मेरे लिए बना लेती हैं। और यहाँ पर बस मम्मा ने मुझे बोला जल्दी जल्दी से आओ शूट करो। मम्मा जल्दी जल्दी से सामान डाले जा रही थी बीच में। और ना मैं अगर कटिंग में लगी हुई हूँ ना, आगे जाती हूँ जब चूल्हे के पास रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो सामान पहले से डला हुआ होता है। और यहाँ पर बन रही हैं आलू की शामियाँ। आलू भी मैंने मम्मा को पील करके दे दिए थे, पहले उन्हें बॉईल करने के लिए रखा था, फिर पील किया और फिर मम्मा ने ना उसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड करके और फिर शेप्स देके उन्हें फ्राई कर लिया था। और हमारे जो वहाँ पर नेबर्स हैं ना, वो नहीं खाते एग वाली, तो हम लोग ख़ास ख्याल रखते हैं कि उनको हम एग वाली कोई भी चीज़ ना दें, तो उनकी पहले से ही हम कुक करके दे देते हैं उन्हें, फ्राई करके, जो भी चीज़ हो फ्राई वाली हो या कुकिंग वाली हो, हम ख़ास ख्याल करते हैं। और हमारा ये होता है कि हम उनके घर ना लाजमी भेजें, क्योंकि डेली कोई ना कोई चीज़ उनके घर से भी आ रही होती है। और ऐसा ही होना चाहिए नेबर्स में, एक जो आपका पड़ोसी होते हैं ना जो आपके, वो आपकी फैमिली की तरह होते हैं, तो उनका भी ख्याल करना चाहिए। और जो अच्छे पड़ोसी हैं उनका तो बहुत ही ख्याल करना चाहिए। फिर वो हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं बड़े, बहुत अच्छे हैं बड़े, वो हमारा बिल्कुल एक फैमिली टर्म्स बने हुए हैं उनके साथ। और यहाँ पर लग गया दस्तरखान। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि हमें व्हाट्सएप पर मैसेज एक रिसीव हुआ था कि आपका ऑर्डर निकल चुका है और वो आपको बहुत जल्द रिसीव हो जाएगा। और वो ऑर्डर क्या था आगे चल के ना आप लोगों को उसका भी मैं क्लिप दिखाऊंगी। वो ऑर्डर ना मैं कब से इंतज़ार में थी। अच्छा, मैंने जब वो ऑर्डर प्लेस किया था ना ये वाला, तो उसका ना कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि हुआ ही नहीं है। मैंने ना 4-5 बार उसे कर दिया और 4-5 बार मम्मा के दोनों नंबर्स डाल दिए, मैंने एड्रेस भी सेम डाल दिया। अब ये आया हमारा फ़र्स्ट पार्सल, क्या पता आगे 3-4 और भी आ जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे एक साथ ही कर दिए थे रिप्लाई ना आने पर। और ये मैंने मंगवाया था रिवाज महल वालों का ऑयल, हेयर ऑयल है, ये हर्बल ऑयल है बड़ा। इसके अंदर 20 या आई थिंक +20+ इसके अंदर जड़ी बूटियाँ होती हैं। बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं और कस्टमर्स के हॉनेस्ट रिव्यूज़ हैं बड़े इसके ऊपर। तो हमने सोचा हम भी ट्राई कर लें। हमने ख़ुद इसका रिज़ल्ट देखा हुआ है और रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, कस्टमर्स भी काफ़ी मुतमईन होते हैं। कस्टमर्स के रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए हुए थे इस पर। तो आप ही और मैं तो कब से पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि हम आगे से ना फोरहेड वाली जगह से हमारे बाल ना बहुत उतरते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं हमारे बाल, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और ना डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो रहा था हमें। ऐसे ना गंजापन आ रहा है माथे के ऊपर, जो बाल होते हैं ना वहाँ से खाली सी जगह फील होती है। बाल बहुत उतर रहे थे आप ही के और मेरे। तो हम दोनों ना कब से वेट में थे कि पता नहीं कब आएगा ऑर्डर, कब आएगा। हमें इसको ऑर्डर किए हुए 15-20 दिन हो गए थे, तो हम इसलिए ना बहुत ज़्यादा परेशान थे कि पता नहीं ऑर्डर आ ही नहीं रहा, हमारा ऑर्डर हुआ भी है प्लेस या नहीं हुआ। लेकिन आज जब मुझे मैसेज रिसीव हुआ कि आपका ऑर्डर निकल चुका, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और फिर आते साथ ही मैंने इसे खोला और मैं ना ऑयल बड़ी मुश्किल से लगाती हूँ, मम्मा पकड़ के मुझे ऑयल लगाती हैं। आज मैंने खुद ही अपने बाल ओपन किए और मैंने खुद ही ऑयलिंग की, तो मम्मा कह रही थी बेसब्री से इंतज़ार नहीं हो रहा ज़रा सा भी। जैसे ही ऑयल आया मैंने फ़ौरन लगाया। मैंने बालों का अपना शॉर्ट लिया, मैंने बालों की अभी कटिंग करवाई थी, इसलिए मेरे बाल थोड़े से छोटे लग रहे हैं, वरना मेरे बाल कमर तक थे। अब जितनी ये लेंथ है ना, 1 मंथ के बाद मैं आपको फिर से इसकी लेंथ दिखाऊंगी कि ये ऑयलिंग के बाद कितनी हो गई थी। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।